नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 4 जुलाई से 10 जुलाई तक का कालखंड मकर राशि और मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा आधारित है। इसे आप साप्ताहिक राशिफल या वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल का विचार प्रधानतः चंद्रमा की गति के आधार पर किया जाता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन गोचर करता है, उसके बाद अगली राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाता है। 8 दिन के कालखंड में चंद्रमा 3 राशियों का भोग करेगा और आपकी जन्म कुंडली के अर्थात लग्न से या राशि से 3 भावों पर चंद्रमा की स्थिति इस अध्ययन में विशेष रूप से शामिल की जाती है। देखिए, हमारा पूरी मानसिक व्यवस्था, मानसिक संरचना, मानसिक जो स्थितियां हैं वो सभी चंद्रमा द्वारा नियंत्रित, निर्धारित और संचालित होती हैं। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का नैसर्गिक कारक ग्रह होता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन गोचर करता है। जहां शनि को एक राशि का भोग करने में 30 वर्ष लगते हैं, राहु और केतु को 1.5 वर्ष, बृहस्पति को 13 महीने, मंगल को 1.5 महीने और शुक्र बुध जैसे ग्रह 1 महीने में एक राशि को भोग पाते हैं, वहीं चंद्रमा महज 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाता है। चंद्रमा की यह स्थिति काफी आश्चर्यजनक होती है। चंद्रमा तीव्रगामी परिवर्तनशील ग्रह है। हमारी पूरी मानसिक व्यवस्था चंद्रमा द्वारा निर्धारित होती है। यही कारण है कि हमारा मन संसार में सबसे तेज माना जाता है, सबसे ज्यादा गति मन की होती है, क्योंकि चंद्रमा सभी नवग्रहों में सर्वाधिक तीव्रगामी ग्रह है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र का एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है और चंद्रमा को एक चरण को पार करने में महज 6 घंटे लगते हैं। पूरा एक नक्षत्र भोगने में 24 घंटे लगते हैं और 2.25 दिन की एक राशि को पूरा पार करने में चंद्रमा को 2.25 दिन लगते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा इतना तीव्र ग्रह है, इसकी गति इतनी तीव्र होती है और हमारी मानसिक व्यवस्था पूरी चंद्रमा पर निर्भर करती है। इसीलिए अभी हम प्रसन्न होते हैं, थोड़ी देर में हम किसी बात से दुखी हो जाते हैं। हमारी मानसिक स्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। ये चंद्रमा की ही गति पर हमारी मानसिक व्यवस्था पूरी निर्भर करती है। चंद्रमा का अच्छा होना या बुरा होना सीधे सीधे हमारी मानसिक स्थितियों को प्रभावित करता है। तो मासिक साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा को ही आधार रखा जाता है। देखिए, 4 जुलाई प्रातः 3:19 पर चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद चंद्रमा 6 जुलाई को दोपहर 2:58 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और 8 जुलाई को चंद्रमा 3:14 पर प्रातः धनु राशि में प्रवेश करेगा। अतः आपके दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से विचारणीय रहेगी। अर्थात आपके दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा 4 जुलाई से 10 जुलाई तक गोचर करेगा। देखिए, 4 जुलाई को चंद्रमा आपके दशम केंद्र कारोबार, नौकरी और व्यापार के स्थान में प्रवेश करेगा। अतः पिता की शक्ति और सहयोग आपको मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा आपका, क्योंकि दशम स्थान विशेष रूप से जातक को प्राप्त होने वाले मान सम्मान का, और चंद्रमा जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह, क्योंकि चंद्रमा यहां सप्तमेश होकर दशम स्थान में गोचर करेगा तो जातक की मान और प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। जातक की जो दैनिक रोजगार की स्थिति है वो मनोबल के द्वारा जातक उसे बढ़ाने या ऊंचे स्तर पर ले जाने का विशेष रूप से प्रयत्न करेंगे। महत्वाकांक्षी होंगे। यात्रा हो सकती है जिसका संबंध नौकरी, कारोबार या व्यवसाय से होगा, क्योंकि सप्तम स्थान आपके यात्रा का स्थान है तो और दशम स्थान आपकी आजीविका का है। तो आजीविका को लेकर किसी भी प्रकार की यात्रा आपको
4 से 6 जुलाई के मध्य में करनी पड़ सकती है। सप्तमेश दशम स्थान पर गोचर कर रहा है चंद्रमा 4 से 6 जुलाई के मध्य। तो आपका जीवन साथी या तो रोजगार से युक्त होगा या रोजगार पाने के लिए विशेष प्रयत्नशील रह सकता है। इसके साथ साथ कारोबार, नौकरी, व्यापार में इच्छित लाभ या परिवर्तन आपको प्राप्त हो सकता है। सप्तमेश चंद्रमा दशमें प्रवेश गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी, कुछ कलह, क्लेश की स्थिति बन सकती है। व्यापारिक लक्ष्यों को पाने के लिए आप भरपूर प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ कारोबार, व्यवसाय या नौकरी के सिलसिले में बाहर आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि देश गुरु की दृष्टि दशम कर्म स्थान पर है और दैनिक रोजगार के स्वामी चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो आप अपने कर्म क्षेत्र की वजह से, कारोबार, नौकरी या व्यवसाय की वजह से कहीं बाहर जा सकते हैं। घरेलू जीवन में आमोद प्रमोद की शक्ति और सुख का वातावरण रहेगा। इसके साथ साथ घरेलू सुख सामग्री पर आप धन का व्यय करेंगे, क्योंकि खर्चे बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके घरेलू अर्थात चतुर्थ स्थान पर रहने वाली है। साझेदारी जो आपके व्यावसायिक साझेदार हैं उनके साथ अलगाव या झगड़े की स्थिति बन सकती है, क्योंकि व्यय गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है। धन में वृद्धि होगी। रोग, कर्ज को लेकर मन में चिंता रह सकती है। इच्छित पदार्थों की आपको प्राप्ति निश्चित रूप से कराएगा चंद्रमा। कामनाएं पूर्ण होंगी और अच्छे भोजन का भी आप सुख प्राप्त करेंगे। सप्तमेश चंद्रमा 6 जुलाई को दोपहर 2:58 पर एकादश भाव अर्थात अपनी नीच राशि वृश्चिक में प्रवेश करेगा। तो दाम्पत्य जीवन में आपको निश्चित रूप से कमी की अनुभूति होगी। मनोबल से रोजगार में लाभ होता रहेगा। इसके साथ साथ गृहस्थ के संबंध में कुछ मानसिक परेशानियां चंद्रमा आपको दे सकता है। विद्या बुद्धि की शक्ति आपको मिलेगी, क्योंकि पंचम स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। संतान पक्ष में सुख व प्रसन्नता प्राप्त होगी। सप्तमेश चंद्रमा पर पंचमेश और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि प्रेम संबंधों को लेकर चिंता या फिक्र दे सकती है। प्रेम संबंध का निर्माण हो सकता है इस कालखंड में। सुखेश लाभेश मंगल की लाभ स्थान पर और चंद्रमा पर दृष्टि मां को लेकर व पारिवारिक जीवन को लेकर अशांति का अनुभूति करा सकती है। आपको मानसिक रूप से अशांति दे सकती है। चंद्रमा की एकादश भाव में नीच राशि में गोचर और मंगल की चंद्रमा पर चतुर्थ दृष्टि। 8 जुलाई प्रातः 3:14 पर चंद्रमा आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेगा अर्थात धनु राशि में, और 10 जुलाई तक चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करता रहेगा। सप्तमेश चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर खर्चे एवं बाहरी स्थान में, तो खर्चा बहुत करेंगे आप। इसके साथ साथ बाहरी स्थानों के संबंध से मनोयोग की कर्म शक्ति से सफलता मिलेगी, अर्थात मानसिक ताकत से आप बाहरी स्थानों में सफलता प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में हानि और कमजोरी के कारण प्राप्त होंगे, क्योंकि सप्तमेश द्वादश तृक स्थान में चंद्रमा गोचर करेगा। दैनिक रोजगार में कुछ परेशानी के कारण तब आपको 8 से 10 जुलाई के मध्य प्राप्त हो सकते हैं। शत्रु पक्ष में झगड़े झंझट में नरमाई से आप काम निकालेंगे। द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर मानसिक तनाव, मानसिक चिंता या परेशानी निश्चित रूप से देगा। बंधु बांधवों से वैर विरोध की स्थिति बन सकती है। अकर्मण्यता अर्थात काम न करना और आलस्य से आपके काम बिगड़ सकते हैं। व्यर्थ का विवाद चिंता दे सकता है। नेत्रों से संबंधित परेशानी हो सकती है। बाहरी यात्रा हो सकती है। रोजगार के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं। जीवन साथी पर या उसके द्वारा अत्यधिक खर्च हो सकता है, जिससे आपकी मानसिक परेशानी बढ़ेगी। प्रेम संबंध पर धन का व्यय हो सकता है। लक्ष्य से आप भटक सकते हैं। द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपको आपके उद्देश्य और लक्ष्य से भटकाव दे सकता है। दूसरों से आप शीघ्र प्रभावित होंगे। अत्यधिक भावुकता रहेगी। इसके साथ साथ
4 जुलाई से 10 जुलाई तक का कालखंड पंचांग की स्थिति से कैसा रहेगा इसे भी समझ लीजिए। देखिए 6 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस दिन देवशयनी एकादशी है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं और 4 महीने के लिए विवाह आदि शुभ कार्य इसीलिए इस कालखंड में वर्जित रहते हैं। 6 जुलाई को शाम 7:18 पर देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे जो कि 12 जून 2025 से अस्त चल रहे हैं। देखिए भद्रा का भी विचार कर लीजिए। 6 जुलाई को प्रातः 7:08 से रात्रि 9:15 तक भद्रा रहेगी और भद्रा काल में आप शुभ या नए कार्य टाल दें तो अच्छा है। 9 जुलाई को प्रातः 3:19 पर 9 जुलाई को प्रातः 1:37 से 10 जुलाई तक दोपहर 1:51 तक पुनः भद्रा काल रहेगा और इस कालखंड में नए या शुभ कार्यों को नहीं किया जाता। तो आज के वीडियो में मकर राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।